आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले से यहाँ पर भर्ती निकली है, जिसमें 2 भर्तियाँ निकली है जो कि कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की तरफ से, जिसमें तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या भर्तियाँ हैं। सभी यहाँ पर आप देख सकते हैं रेगुलर भर्तियाँ हैं। तो आप जो भी इसकी योग्यता रखते हैं फॉर्म अवश्य डालेगा। ऑफलाइन फॉर्म रहेगा। कब तक फॉर्म भरना है, क्या योग्यता रहेगी, फॉर्म का जो फॉर्मेट है कैसा रहेगा, साथ ही साथ कैसे आपको फॉर्म भरनी है, कहाँ आपको जमा करनी है, सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। और भर्ती जो पैटर्न है, प्रक्रिया, उसको भी यहाँ पर मैं पूरा बताऊंगा। तो आप चैनल में बने रहिए। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको वो ऑल पर प्रेस कर रखे रहिए, ताकि जब भी कोई रोजगार से रिलेटेड नोटिफिकेशन आए या आपको तैयारी से संबंधित कोई जानकारी आए तो आपके पास नोटिफिकेशन अवश्य पहुँचे। साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे दिया हुआ है, उसको भी जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। या टेलीग्राम में आप सीधे डीके जनरल स्टडी सर्च करेंगे तो आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर जो भर्ती कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव की तरफ से निकले सीधी भर्ती विज्ञापन है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो अंतिम तिथि यहाँ पर देख सकते हैं 10 जुलाई 10/7/2023 संध्या 5 बजे तक रहेगा। क्या क्या पद है आपको आइए मैं डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर जो कि पद का नाम है 33 श्रेणी वर्ग स्टेनोग्राफर हिंदी का 4 पद है। सहायक ग्रेड 3 का 9 पद है। टोटल 13 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें अनारक्षित का देख सकते हैं मुक्त में 2 पद है आपका स्टेनोग्राफर, और सहायक ग्रेड 3 का 3 पद। वैसे अनुसूचित जाति में यहाँ पर 1 पद है आपका सहायक ग्रेड 3 का। अनुसूचित जनजाति में 2 पद है, सहायक ग्रेड 3 का 1 महिला के 3 पद, और स्टेनोग्राफर में 1 पद। वैसे यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर देख सकते हैं 1 पद आपका स्टेनोग्राफर और 1 पद आपका सहायक ग्रेड, टोटल 1 ही पद है। तो ओबीसी वाले भी आप अनारक्षित में डाल सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डिटेल में यहाँ पर बता देता हूँ क्या इसकी जानकारी रही। स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए इससे पहले एक वीडियो बनाया हूँ। 28,700 एक ग्रेड का रहेगा, 28,700 बेसिक रहेगा, मतलब 2800 ग्रेड पे में। आपकी जो योग्यता क्या रहेगी, शैक्षणिक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक, और आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर 40% अंकों के साथ स्नातक। आरक्षित मतलब ST SC OBC। उसके बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही साथ किसी भी विश्वविद्यालय राज्य सरकार के अंतर्गत DC PGDC या कंप्यूटर की कोई भी डिग्री डिप्लोमा है तो अब इसमें आप फॉर्म भर सकते हैं। सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर क्या रहेगा, 19,500 बेसिक रहेगा लेवल 4 का। शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को न्यूनतम 45% अंकों के साथ, और आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को 40% अंकों के साथ अगर आप स्नातक हैं तो फॉर्म डाल सकते हैं। DC PGDC होगा तभी आप इसमें फॉर्म डाल पाएंगे, या कंप्यूटर के कोई भी डिग्री डिप्लोमा रखे हैं तो भी आप फॉर्म डाल पाएंगे। अभ्यर्थियों को कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग में हमारे 5000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर कौशल परीक्षण लिया जाएगा। उसके बाद आयु सीमा क्या रहेगी, रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। फॉर्म भरने से पहले आप जीवित पंजीयन करा लीजिए। अगर आपके पास रोजगार कार्यालय में पंजीयन नहीं है तो आप इसमें फॉर्म नहीं डाल पाएंगे, रिजेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर देख सकते हैं जो पात्र होंगे जिसकी आयु 1/1/2023 को कम से कम 18 वर्ष, और छत्तीसगढ़ के बाहर निवासियों के लिए मतलब भारत के निवासियों के लिए 30 वर्ष रहेगा, छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए 40 वर्ष, और ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। छूट मिलाकर 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। इसका जो फॉर्म का फॉर्मेट है, कैसे आपको फॉर्म भरनी है, कैसे भेजनी है, मैं आइए आपको डिटेल में बता देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं रेगुलर भर्ती है, और रेगुलर भर्ती आवेदन प्रस्तुत करने की जो प्रक्रिया क्या रहेगी, सबसे पहले आवेदन पत्र विज्ञापन के साथ आपको वही आवेदन पत्र लगाने हैं जो विज्ञापन के साथ हो। आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। आवेदन प्रस्तुत करना होगा। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10/7/2023 संध्या 5 बजे तक आपको बंद लिफाफे में, जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पत्र स्टेनोग्राफर अगर के लिए भर रहे हिंदी के लिए तो हिंदी लेकर रहेगा। सहायक ग्रेड 3 पर नियुक्ति होती है आवेदन पत्र लिखा हो ऐसा आपको भेजना है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजनांदगांव छत्तीसगढ़ के कार्यालय में रखे ड्रॉप बॉक्स में न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। केवल आपको ड्रॉप बॉक्स में डालना, तभी आपका फॉर्म है पात्र होगा। पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। 10/7/2023 की संध्या 5 बजे तक उसके बाद प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आप अलग अलग फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपको अलग अलग फॉर्म भरना होगा। सभी पद के लिए अलग अलग फॉर्म डालेंगे। फॉर्म आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः स्वयं का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो होना चाहिए, तथा पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड आदि स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न करना होगा। दस्तखत आप कर लीजिएगा। कुछ भी इसमें काट छट नहीं होना चाहिए। नियुक्ति चयन प्रक्रिया क्या रहेगी, तो आइए स्टेनोग्राफर हिंदी एवं सहायक ग्रेड 3 के लिए
कौशल परीक्षा हेतु स्नातक परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी, जिनमें से रिक्त पदों के 20 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु आयोजित किया जाएगा। स्नातक के अंकों के आधार पर 20 गुना के हिसाब से सूची के अंतिम क्रमांक पर एक समान अंक होने पर अधिक अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा स्टेनोग्राफर के यहाँ पर दिया हुआ है 100 मिनट प्रति आपको लिखना होगा शब्द 2.5 मिनट में, और शुल्क हिंदी दिया जाएगा। जिस परीक्षा के निर्धारित 20 मिनट की तिथि में आपको शुद्धता से कंप्यूटर में अंकित करना होगा। सभी फॉर्मेट यहाँ पर दे दिया गया है कैसे आपको लिखना है। तो इस तरह ये आपका कौशल परीक्षा रहेगा। कुछ भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। कौशल परीक्षा यहाँ पर सहायक गणित के लिए 250 शब्द के लिए हिंदी का गद्यांश दिया जाएगा 10 मिनट में, और इसको आपको यहाँ पर लिखना है। कुछ भी यहाँ पर मिस्टेक अगर आप करते हैं 50 से अधिक अशुद्धियाँ गलतियाँ होने पर उस तक पुस्तिका यहाँ पर अमान्य कर दिया जाएगा। कौशल परीक्षा 100 अंकों की होगी, और फॉन्ट साइज यहाँ पर दिया है, यहाँ पर 14 में लिखना है। लाइन स्पेलिंग यहाँ पर 1.5 में है, मार्जिन 9 टाइप सेंटीमीटर, राइट लेफ्ट बॉटम 3 सभी चीज़ यहाँ निर्धारित दे दिया जाएगा। उबंटू फॉर्मेट में आपको लिखना है। कौशल जो परीक्षा रहेगा ऑपरेटिंग सिस्टम में लिब्रे ऑफिस में लिखा जाएगा। चयन सूची 1 साल के लिए रहेगी, जो प्रतीक्षा है 1 साल के लिए वैध रहेगा। और यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर जो आपका डॉक्यूमेंट है आपको सभी डॉक्यूमेंट लगानी है, और आवेदक का जिला न्यायालय की वेबसाइट पर आप देख सकते हैं प्रवेश पत्र डाउनलोड कर परीक्षा हेतु उपस्थित होंगे। पृथक से कोई प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको समय समय पर इसका वेबसाइट आपको चेक करते रहना है। और नीचे फॉर्म का फॉर्मेट है, ये फॉर्म का फॉर्मेट है, इसी फॉर्मेट को आपको भेजना है। लगभग सभी जगह का फॉर्मेट ऐसी है, और केवल ये नाम यहाँ पर चेंज रहेगा। तो आवेदक का यहाँ पर स्व हस्ताक्षरित मतलब सेल्फ अटेस्टेड नवीनतम पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो नाम एवं दिनांक सहित होना चाहिए, उसी को आपको यहाँ पर लगाना है। आवेदित पद का नाम लिखना है, आवेदन का पूरा नाम हिंदी में और यहाँ पर अंग्रेजी कैपिटल में। लिंग पुरुष यहाँ पर दिया है, पति पिता का नाम, पत्र व्यवहार वर्तमान पता, स्थायी पता, जन्मतिथि, सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है। एकदम सिंपल है, सरल भाषा में दिया हुआ है, इसको आप आसानी से भर पाएंगे। चलिए जो दूसरी वैकेंसी उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो भी राजनांदगांव जिले से निकली हुई है। दूसरी वैकेंसी कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नांदगांव की तरफ से। इसके लिए भी जो फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 10 जुलाई रखा गया शाम 5 बजे तक। और आइए क्या क्या पद है उसको मैं बता देता हूँ। आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी के लिए भर्ती है, जिसमें वाहन चालक का 1 पद है, जलवाहक 1 पद, चौकीदार का 4 पद, स्वीपर का 2 पद, टोटल 8 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। अनारक्षित के लिए यहाँ पर टोटल 3 पद है, अनुसूचित जनजाति के 3 पद, अन्य पिछड़ा वर्ग का 2 पद। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी अनारक्षित से फॉर्म डाल सकते हैं, और इसकी जो सारी डिटेल है ये मैं आपको बता देता हूँ। जो भर्ती है आपका कलेक्टर राजनांदगांव द्वारा निर्धारित दर पर पेमेंट दी जाएगी। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से प्राथमिक शाला कक्षा 5वीं उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। 12वीं से अधिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अगर आपको फॉर्म डालना तो 12वीं से कम वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं, 12वीं वाले हैं तो आप 12वीं से कम ग्रेड वाले इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। वाहन चालक पद हेतु यहाँ पर देख सकते हैं जीवित ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है, ALM भी, और मोटर मैकेनिक वाहन चालक व अन्य ट्रेड हेतु ITI उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा वाहन चालक हेतु अनुभवी को प्राथमिकता दी जाएगी। सेवा का कार्य करने हेतु तत्पर आवेदित पद हेतु संबंधित कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो संलग्न करें। यदि किसी कार्य में विशेष योग्यता रखते हो जैसे ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, पढ़ाई इत्यादि, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दिया है। फर्जी पाए जाते हैं तो आपको निष्कासित कर दिया जाएगा। रोजगार कार्यालय में अभ्यर्थी का जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। कोई भी उम्मीदवार जिसने विवाह उम्र से पहले कर ले तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। प्रत्येक ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आयु 1/2023 को कम से कम 18 वर्ष अधिकतम 30 वर्ष होना चाहिए। छत्तीसगढ़ के अदर स्टेट वालों को, छत्तीसगढ़ के निवासियों को 40 वर्ष रहेगा। ST SC OBC को 5 वर्ष की छूट रहेगी। 45 वर्ष तक आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। जो प्रक्रिया है भर्ती की उसको आइए मैं आपको बता देता हूँ, कैसे आपको यहाँ पर नियुक्ति होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है। आवेदन प्रस्तुत करने की जो तिथि रहेगी, तो आइए आवेदन पत्र पर विज्ञापन के साथ संलग्न प्रारूप में भर सकेंगे। पूर्णतः भरे हुए आवेदन पत्र दिनांक 10/7/2023 की संध्या 5 बजे तक बंद लिफाफे में जिस पर स्पष्ट रूप से आवेदित पद का नाम लिखा हो, वाहन चालक, जलवाहक, सभी चीज़ों को यहाँ पर आपको लिखना है जो दिया है। जलवाहक, चौकीदार, स्वीपर, आकस्मिकता निधि कर्मचारी के पद पर नियुक्ति आवेदन पत्र लिखा हो। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नांदगांव के कार्यालय में रखें। ड्रॉप बॉक्स पर आपको न्यायिक कार्य दिवस पर डाले जा सकेंगे। पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा। 10/7/2023 संध्या 5 बजे के बाद प्राप्त होने वाले जो आवेदन पत्र उस पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ शैक्षणिक योग्यता, जातीय निवास आदि से संबंधित समस्त आवश्यक प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड छाया प्रति संलग्न करना आवश्यक होगा, तभी आपको मान्य होगा। विज्ञापन का जो विस्तृत अवलोकन कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश नांदगांव की वेबसाइट पर आपको यहाँ पर दिया है। STP district.eco.go.in नांदगांव पर आप देख सकते हैं तथा विज्ञापन में दिए आवेदन पत्र के साथ प्रारूप डाउनलोड कर सकते हैं। निर्धारित प्रारूप
के भिन्न प्रारूप आवेदन यहाँ पर करने पर निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन पत्र में चस्पा रंगीन स्वतः का नाम लिखा हुआ एवं दिनांक सहित स्वप्रमाणित फोटो चाहिए तथा पहचान के रूप में आधार, वोटर आई डी, ड्राइविंग लाइसेंस जो ऊपर बताएं वही रहेगा। चयन प्रक्रिया संलग्न करना है। नियुक्ति जो चयन है यहाँ पर 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा हेतु बुलाया जाएगा कक्षा पाँचवीं के प्राप्त मेरिट के आधार पर, तो ये रहेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कौशल परीक्षा हेतु आयोजित किया जाएगा। उक्त पद के लिए प्रायोगिक दक्षता कौशल परीक्षा में उपयुक्त शारीरिक क्षमता, व्यवहारिकता, व्यक्तित्व के कार्य हेतु यहाँ पर अभिरुचि के संबंध में परखा जाएगा। 50 अंकों की परीक्षा होगी। चयन सूची 1 साल की रहेगी, जो प्रतीक्षा सूची रहेगा और तत्काल आपको यहाँ पर प्रतीक्षा सूची रहता है वो 1 साल तक जीवित रहता है। उसके बाद है यहाँ पर नीचे जो फॉर्म का फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम फॉर्म का फॉर्मेट है, कोई चेंजेस नहीं है। इसमें जो पद है उसको आपको अलग से लिखना है। कुछ भी डाउट्स नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल में पहली बार आए हैं सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ बेल घंटे के जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।